हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनियों की जिनका रिजल्ट 15 जनवरी 2024 को आने वाला है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी रिजल्ट आने वाला हो किसी कंपनी का, उससे एक दो दिन पहले और उसके एक दो दिन बाद शेयर लेने से बचना चाहिए। सोच समझ के शेयर लेना चाहिए, क्योंकि ये एकदम ऊपर नीचे जाता है रिजल्ट सुन के। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। कौन कौन सी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। 15 जनवरी को कौन कौन सी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये सबसे पहले जो कंपनी का नाम है वो है सूरज एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, राजनंदनी मेटल लिमिटेड, एंजल वन लिमिटेड। और ये जितनी भी कंपनियां आपको दिख रही है इन सब के रिजल्ट आने वाले हैं। आपको ये नोट डाउन करना है। डीजी कंटेंट, समझांगे ना। ये सारी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ब्राइटकॉम ग्रुप, वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड, एक्सल रियलिटी, समझांगे ना, चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड। और ये सारी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं। चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड, ओरोजिल स्मिथ इंडिया लिमिटेड, पीसीबीएल लिमिटेड, जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोमीडिया प्रेस लिमिटेड, मेटालिस्ट फोर्जिंग्स लिमिटेड। ये सब कंपनियों के रिजल्ट 15 तारीख को आने वाले हैं, इसलिए ध्यान में रखने वाली बात है, ये ध्यान रखना। और कौन सी कंपनियां हैं ये लिस्ट में देख लो। इन्फोमीडिया, मेटालिस्ट, रिच यूनिवर्स नेटवर्क लिमिटेड, नेल्को लिमिटेड और कैसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये सारे ऐसी कंपनियां हैं जिनका रिजल्ट 15 जनवरी 2013 को आना है। तो इसलिए इनको लेने से पहले थोड़ा सा पहले का पास्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री इसकी चेक कर लीजिए कि जब रिजल्ट आता है तो उससे पहले कैसे ये चलते हैं और उसके बाद कैसे चलते हैं। और कई बार क्या होता है, रिजल्ट से पहले या बाद में लेने का फायदा होता है शेयर को, ध्यान रखना। तो उसकी जो शेयर कैसा व्यवहार करता है, पहले हिस्ट्री उसकी कैसे रही हुई है, उसके हिसाब से आप उसके काम कर सकते हो। लेकिन आपको, अगर आप शेयर मार्केट में बाई सेल करते हो शेयर को, तो ये आपके लिए जरूरी है पता होना कि रिजल्ट कब आ रहा है, कौन सी कंपनी का। तो 15 जनवरी 2024 को एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि ये सारी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। ये सारी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, पहले ये नाम एक बार नोट कर लीजिए। समझ में आ गया। उसके बाद नीचे वाली कंपनियों के भी नाम नोट कर लीजिए। ये रही ये कंपनियां, इनके नाम नोट कर लीजिए। उसके बाद नीचे वाली कंपनियों के नाम नोट कर लीजिए। और कंपनियां हैं इसके अंदर, ये कंपनियां हैं, ये इनका नाम नोट कर लीजिए। ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको, मेरे को नहीं पता कि आप कौन सी कंपनी के शेयर में काम कर रहे हो इस टाइम, या कौन सी लेना चाहते हो, या कभी कोई खबर आ जाए ले लो, तुम्हें एकदम बढ़ने लग जाए ले लो। तो कई बार रिजल्ट की खबर के कारण बढ़ने लग जाता है शेयर और आप ले लो और बीच फंस जाओ। ठीक है ना। लेकिन ये एक बात ध्यान रखना कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ जाए या गलत आ जाए, उस रिजल्ट का इफेक्ट 5-7 दिन रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, वापिस कंपनी का रेट वही आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। लेकिन इसका फायदा भी उठा सकते हो आप। कई बार रिजल्ट आने वाला हो, कंपनी का रेट जो शेयर का है प्राइस कम हो जाता है, तो आप लेने का फायदा होता है। कई बार कई कंपनियों के जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाते हैं, तो उनसे बचने की जरूरत है। तो कैसे क्या सोचना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये हमेशा पता होना चाहिए। जो बाजार, शेयर बाजार में काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए ये नॉलेज होना जरूरी होता है कि कब किसका रिजल्ट आया है, कौन सी कंपनी क्या रिजल्ट पेश कर रही है। इसके बारे में ये सारी बातें थी। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाया था ताकि आप अवेयर हो जो रिजल्ट आने से पहले कि इस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो एक दो दिन पहले तुम्हारे को पता होना चाहिए कि रिजल्ट कौन सी कंपनी का आ रहा है। तो ये आज का वीडियो था, तो ये ध्यान से समझ लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आगे बढ़ सके। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, शेयर मार्केट में काम करने के लिए जो डीमैट अकाउंट चाहिए
शेयर मार्केट का अकाउंट चाहिए, किसी ब्रोकर का अकाउंट चाहिए, वो नहीं है, तो आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन में जाके और यहां पर क्या है, ये लिंक चेक कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं। इस लिंक पर जाके आप अकाउंट खोल सकते हो। ये लिंक है अपस्टॉक्स में फ्री अकाउंट खोलने का लिंक है ये। इस पर क्लिक करके जो अकाउंट खोलेगा उसको अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है, इसके बारे में तो मैं सोल्व करूंगा। तो यहां पर क्लिक करके कर सकते हैं। और ये मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, यहां जाके भी अपडेट चेक कर सकते हैं, जो भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूं स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट के बारे में। और एक ये फार्म है, ये लिंक है 30% कमीशन प्लान के फॉर्म का लिंक है। अगर किसी को ये फिल करना है तो ये इसके बारे में मैं 2 मिनट बाद में बता रहा हूँ। और ये वेबसाइट्स है मेरी, यहाँ विजिट करके आप और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो ये ईमेल आईडी है, यहाँ भी आप मेल करके मेरे से कोई बातचीत कर सकते हैं। उसके अलावा जो 30% कमीशन प्लान है वो क्या है, उसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये है वो फॉर्म, ये फॉर्म भर के मेरे को भेज सकते हो आप, ये फॉर्म भर के मेरे को भेज सकते हो। इसके अंदर क्या है, जो सीखना नहीं चाहता है, सिर्फ काम करना चाहता है, शेयर मार्केट में कमाई करना चाहता है जो व्यक्ति, उसके लिए ये 30% कमीशन प्लान मैंने शुरू कर रखा है। और अभी इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, ये काम आप फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर सकते हो। वो कैसे, आपके पास 5 लाख 10 लाख 2 लाख जितने भी रुपए हैं अकाउंट में रखने के लायक, शेयर मार्केट के अकाउंट में रखने के लिए, पहले वहां मेरे लिंक पर को क्लिक करके आप अकाउंट खुलाइए। उसके बाद मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए या फॉर्म भर के दीजिए, ईमेल पर कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे से और मेरे से बात कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको डेली काम करवाऊंगा, जितने पैसे आपने रख दिए उसका हम एक दो दिन में काम करेंगे डेली। और कैश में काम करते हैं, डिलीवरी में काम करते हैं, कोई उधार लेके कोई मार्जिन पर काम नहीं करते, ऑप्शंस में ना नहीं काम करते, बैंक निफ्टी में काम नहीं करते, फ्यूचर में काम नहीं करते। हम सिर्फ इक्विटी शेयर्स में काम करते हैं, कैश में लेते हैं और कैश में ही बेचते हैं। समझा गया? तो डेली मैं एक कॉल देता हूं फोन करके और व्हाट्सएप पर देता हूं, और उसके बाद वो कॉल की बाई और सेल एग्जीक्यूट होने के बाद मैं दूसरी कॉल आपको देता हूं। तो पहली कॉल में जितना भी फायदा आपको हो गया उसके अंदर से ब्रोकरेज कट जाती है, नेक्स्ट डे प्योर प्रॉफिट आपका आ जाता है। प्योर प्रॉफिट आने के बाद उसका 30% मेरे को प्रॉफिट आपको रिटर्न करना पड़ता है, देना पड़ता है। जब तक आप 30% मेरे को देते रहते हो कमीशन मेरा, तब तक मैं आगे से आगे कॉल देता रहता हूं और ये बिंदास काम चलता रहता है आपका और आपकी कमाई होती रहती है। पहले आपको मैं से 100 रुपए देता हूं और उसमें से फिर मैं आपसे 30 रुपए लेता हूं। तो जितने भी डेली आप कमाते हो उसका 30% मेरे को दे देते हो। तो ये बिल्कुल फ्री चल रहा है अभी, इस रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। जैसे ही अकाउंट में आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख रख लेते हो और मेरे से बात कर लेते हो, तो पहला सौदा करवा देता हूं मैं, उसके बाद जितना फायदा होता है मैं 30% लेता हूं। अभी तो ये चल रहा है। अभी धीरे धीरे मैं प्लान बना रहा हूं कि इसके अंदर मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस लूंगा कि जो ये 30% कमीशन प्लान में जुड़ना चाहता है, पहले वो मेरे को उतना रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराएगा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा जोड़ना। तो ये प्लान अभी चल रहा है क्योंकि ये भी चैनल नया मैंने चलाया है और नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि एक बार उनके लिए कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन हो। तो इसीलिए मैंने ये 30% कमीशन प्लान की कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी है। तो जो मेरा भाई जुड़ना चाहता है, जो मेरा फ्रेंड जुड़ना चाहता है, वो बिंदास जुड़ सकता है और आपको प्रॉफिट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे आप उसको जुड़ सकते हो। अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते तो ज्यादा से ज्यादा लेक्चर, मेरे ये जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल पर लेक्चर पड़े हैं, इंस्टाग्राम पर पड़े हैं, इंस्टाग्राम में भी रवि मेक मनी ऑनलाइन के नाम से पेज है, फेसबुक पर भी इसी नाम से पेज है, और ये यूट्यूब में रवि कुमार के नाम से ये मेरा चैनल चल रहा है। तो इसमें जितने भी लेक्चर पड़े हैं देखिए और शुरू से लेकर एंड तक देखिए, ताकि आपको नॉलेज हो कि मैं कैसे क्या बताना चाहता हूँ। तो ये चीजें सीखिए और उसका फायदा उठाइए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं खुश हूं। मैं ये चाहता हूं कि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति खुश रहे और अपने जीवन में फायदा उठाता रहे शेयर मार्केट का, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100% लीगल बिजनेस है ये। और उसमें जो पैसे आते हैं अगले दिन अपने अकाउंट में डाल सकते हैं अपने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। तो सारे इसका फायदा उठाओ, मेरे टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज का फायदा उठाओ, और मेरे बताने के हिसाब से कोई भी बाई सेल आपको शेयर नहीं खरीदनी है, क्योंकि ये मैं एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको कुछ भी बाई सेल करना है तो खुद के विवेक का यूज कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कोई कदम उठाइए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।